श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार कर्ण रघुबर विमल फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमो माहेश्वराभ्याम नमो श्रीकादुकी दक्षिणेश्वरं ते नमः। चाणक्य नीति दर्पण में आज 14वां अध्याय है, जिसमें कहते हैं आत्मा राम पराध वृक्ष से फलांते तानि देहिनाम दारिद्र्य रोग दुखानि बंधनम व्यसनानि चा। कहते हैं मनुष्यों को अपने अपराध रूपी वृक्ष से दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन और दुर्व्यसन ही प्राप्त होते हैं। अर्थात अपराध से क्या फल मिलता है? पुनर्वित्तम पुनर्मित्तम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत्सर्वं पुनर्लभ्यान शरीरम पुनः पुनः। कहते हैं कि शरीर बार बार नहीं प्राप्त होता, इसकी रक्षा करनी चाहिए। धन तो धन बार बार मिलता है, मित्र भी बारंबार मिलता है, भार्या भी बारंबार मिल सकती है, और धरती भी, जमीन भी बारंबार मिल सकती है, लेकिन शरीर बारंबार नहीं मिलेगा, इसलिए इसकी रक्षा करिए। बहूनाम चैव सत्वानाम सम्मायो रिपुजया वसाधारा धरो मेघ तृणैरपि निवार्यते। कहते निश्चय है कि बहुत से मनुष्यों का समुदाय शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे एक तृण समूह वर्षा की धारा को धारण करने वाले मेघों को निवारण कर देता है। अर्थात तृण समूहों का छप्पर वगैरह बना करके वर्षा की धारा को झेला जा सकता है। उसी प्रकार से किसी भी शत्रु को एक मनुष्यों का समुदाय विजय प्राप्त कर सकता है। जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि प्राग्शास्त्रम स्वयं याति विस्तारम वत्सकृता। कहते हैं कि जल में तेल थोड़ा भी हो, दुष्ट से गुप्तवार्ता, गुप्त पात्र को दान, बुद्धिमान के पास साथ, अर्थात इनके पास ये चीज़ें थोड़ी भी हो तो वो उसकी सहायता से आप ही व्यापक हो जाती हैं, अपनी से ही व्यापक हो जाती हैं, विस्तार हो जाता है उनका, जो है फैल जाता। धर्माख्याने श्मशाने चायोगिराम या मतिर्भय या सादय सर्वदैव तिष्ठेत चको न मुचेत बंधनात्। कहते हैं धार्मिक कथा सुनने पर श्मशान पर रोगियों और दुखियों की जो बुद्धि उत्पन्न होती है वो ये सदा रहे, तो कौन ऐसा है जो इस संसार के बंधन से मन न मुक्त हो जाए, अर्थात वो बुद्धि अच्छी रहती है, वो रहने पर आदमी संसार बंधन से मुक्त ही है। उत्पन्न पश्चात तापस्य बुद्धिर्भवत यादृशी यादृशी पूर्वम स्यात् कश्चन स्यान् महोदय। अपने किए हुए निंदित कार्यों पर पश्चाताप कर वाले पुरुष की जैसी बुद्धि उत्पन्न होती है वैसी पहले से होती है हो तो बड़ा ही भाग्यवान हो जाता है। आगे कहते दाने तब सौदेवा विज्ञाने विनय नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। पृथ्वी बहुरत्ना है, इसलिए यहाँ कोई चीज़ पे आश्चर्य करना चाहिए नहीं करने चाहिए। दान में, तप में, वीरता में, ज्ञान में, नम्रता में और नीतियात में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, एक से एक बढ़कर हैं। दूरस्थो बिना दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थिता यो यस्य दयनाति समीपस्थो दुर्गा। कहते हैं जो जिसके मन में है तो दूर होते हुए भी दूर नहीं है, और यदि मन में कोई चीज़ नहीं है वो समीप होते हुए भी दूर हो जाती है। यस्माच्च प्रेमेच्छेतु यस्य ब्रूया सदा प्रियम व्याधा मृगो वधम कर तुम गीतम गायत सुस्वरम। कहते हैं जिससे अपना हित हो उससे मधुर वचन बोले, जैसे बहेलिया मृग को मारने के लिए मधुर स्वर में गीत गाता है। अत्यासन्ना विनाशाय दूरस्थाना फलप्रदा सेव्यताम मध्य भावे ने राजवैने गुरुस्त्रिया। कहते हैं राजा अग्नि गुरु स्त्री इनसे साधारण व्यवहार ही करना चाहिए, क्योंकि ये समीप आने पर नाश के कारण होते हैं, दूर रहने से कोई फल नहीं होता है। इसलिए सदैव मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, सामान्य सर्वसार व्यवहार करना चाहिए। अग्निरापा स्त्रियो मूर्खा सर्पो राजकुलानि चा नित्यम यत्नेन सेव्यानि सद्या प्राण हरानि च खट। और ये 6 जो है शीघ्र प्राण हरने वाले हैं, इसलिए इनको प्रतिदिन जो है वो बहुत सावधानी सर्वदा इनसे दूर रहना चाहिए। कौन? अग्नि से, जल से, स्त्री से, मूर्ख से, सर्प और राजा, इन 6 से बहुत सावधा बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत सावधानी से इनका संग करना चाहिए, क्योंकि ये तुरंत प्राण हरने वाले हैं। सजीवति गुणायस्य यस्य धर्मम सजीवति गुण धर्म विहीन से जीवितम निष्प्रयोजनम। कहते हैं जिस पे पास गुण है और धर्म है वही जीवित है, जिसके पास न गुण है न धर्म है उस पर उसका जीना व्यर्थ है। यदि फिर आए कहते हैं यदि इच्छसी वशीकुर्तुम जगदेकेन ब्रह्मणा पुरा पश्चादस्याभ्यो माम गाम चरंति निवारे। कहते हैं कि यदि एक ही कर्म से संपूर्ण जगत को वश में करना चाहते हो तो उसमें क्या करना चाहिए? तो शरीर के अंदर विचरण करने वाली इंद्रियों को यथा
आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, मुख, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द इनको वश में करो, अर्थात इनको वश में कर लीजिए तो एक ही कर्म से संपूर्ण जगत को वश में किया जा सकता है। प्रस्ताव सत्सम वाक्यम प्रभावई सत्सम प्रियम आत्मसंग समम कोपम योजानाथ स पंडिता। कहते हैं प्रस्ताव के योग्य वचन और प्रभाव के योग्य प्रिय कार्य अपने शक्ति भर ही क्रोध इतना जो जानता है वही बुद्धिमान है। एक एव पदार्थ सूत्रधा भवति विचिता किण किणपम कामिनो मांसम योगी भी काम भी स्वभी। कहते हैं एक ही वस्तु तीन प्रकार से देखी जाती है, जैसे सुंदर स्त्री को योगी जो है मृतक रूप में, कामी कामने रूप में और कुत्ता मांस के रूप में देखता है। फिर कहते हैं सुसिद्धमौषधम धर्मम गृहच्छिद्रम च मैथुनम कुभुक्तम कुष्ठम च मतिमान न प्रकाशयेत। कहते हैं बुद्धिमान वही है जो सिद्ध औषध को, धर्म को, तर के दोष को, मैथुन को, बुरे भोजन को और जो है वो निंदित वचन को सबके सामने प्रकाशित नहीं करते हैं। तावन मौनेन नीयन्ते कुकिलैश्चैव वासरा यावत् सर्वजनानंद दायिनी वाक् प्रवर्तते। कहते हैं कोयल तभी तक मौन पूर्वक दिन व्यतीत करती है जब तक सभी जनों को आनंदित करने वाली वाणी प्रारंभ नहीं करती है। जब सभी वाणी प्रारंभ कर देती है तो सब लोग उसके ऊपर ध्यान देते हैं, देखने लगते हैं। धर्मम धनम च धान्यम च गुरुवचन औषधम सुगृहीतं च कर्तव्य मन था तु न जीवती। कहते हैं धर्म, धन, अन्न, गुरु का उपदेश, औषधि इनका संग्रह भली प्रकार से करना चाहिए। जो इनका दुरुपयोग करते हैं उनका कल्याण नहीं होता है। कहते हैं त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। कहते हैं कल की संगति छोड़ करके साधु की संगत करो, सत्संग करो, रात दिन धर्म का आचरण करो, धर्म का कार्य करो अर्थात धर्म पूर्वक धर्माचरण करो, सदाचरण करो और ईश्वर का नित्य स्मरण करो। तो क्यों जिस कारण यह संसार अनित्य है तो इस सदैव रात दिन सत्संगति, धर्म का आचरण और ईश्वर का नित्य स्मरण अर्थात नाम जप सदैव करते रहना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।